वांडा विजन एपिसोड 4। अब बताओ मजा आया कि नहीं। बेटे बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह। वेलकम बैक। हाँ दोस्तों, कैसे हो तुम सब। तो मार्वल एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। तो वांडा विजन के पहले 3 एपिसोड देखने के बाद मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि यार ठीक है, मतलब देखा जा सकता है, इतना भी कुछ खास नहीं लग रहा था। उसका एक रीज़न ये है कि मैंने कभी सिटकॉम नहीं देखा और ना ही मुझे उनके जोक्स के ऊपर हंसी आ रही थी। अब समझा तुम्हारे साथ क्या होता होगा मेरी वीडियो देखते हुए। हाँ, तो एक प्रॉब्लम है, सिचुएशन कॉमेडी की तो थी, बट उसी चीज़ मुझे स्टोरी काफ़ी स्लो लग रही थी और वो आगे ही नहीं बढ़ रही थी। मतलब पहले एपिसोड में डिनर होता है, पूरा एपिसोड उसी के अराउंड घूमता है। दूसरे एपिसोड में क्या था, हाँ वो टैलेंट शो। और तीसरे एपिसोड में वांडा प्रेग्नेंट हो जाती है। बस इसी के अराउंड घूम रहा था। लेकिन हाँ, जो एपिसोड 3 का लास्ट था उसको देख के मुझे अंदाज़ा लग गया था कि आगे के एपिसोड से मज़ा आने वाला है। और ठीक वैसा ही हुआ एपिसोड 4 के साथ। तो सबसे पहली कंप्लेंट जो कि ये थी कि प्लॉट ही आगे नहीं बढ़ रहा था, तो एपिसोड 4 का पूरा काम बस प्लॉट डेवलपमेंट के ऊपर हुआ है आखिरकार। तो इस एपिसोड में हमको जो वांडा का ड्रीम वर्ल्ड था, ड्रीम वर्ल्ड कहना सही रहेगा ना, हाँ, तो उस ड्रीम वर्ल्ड के बाहर रियल वर्ल्ड में शुरुआत से लेके एपिसोड 3 तक सब दिखा दिया जाता है कि क्या क्या हुआ था। एक तरह से देखें तो ये प्रीक्वल है बट रियल वर्ल्ड का। और यही सुन के मुझे एक टेंशन और हो रही है, और शायद से ऐसा हो भी कि अगले एपिसोड से फिर से हम वापस उसी सिटकॉम के अंदर घुस जाएंगे और फिर से शायद प्लॉट के बारे में बात ना हो। बट अब इतना कुछ दिखा दिया है मार्वल ने, तो दिखाना चाहिए उन एपिसोड्स के बीच में भी कि बाहर रियल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, क्योंकि जब सिर्फ ड्रीम वर्ल्ड चलता है तो उतना मज़ा नहीं आता है। और इस एपिसोड में हमको सभी चीज़ों के बारे में पता चला, जैसे कि एक जो हेलीकॉप्टर दिखा था हमको, और वो जो एक बी कीपर दिखा था निकलते हुए, और लास्ट में मोनिका रैम्बो के बारे में कि वो वहाँ कैसे पहुंची है। देखा जाए तो वांडा विजन फेज 4 की पहली सीरीज है और इसके पहले तो कोई मूवी भी नहीं दिखी। तो उसमें मैं ये देख के हैरान था कि अभी तक ब्लिप का डिस्कशन क्यों नहीं हुआ। वो जो हल्क ने चुटकी बजाई थी ना, वो ब्लिप है, जैसे सभी लोग वापस आ गए थे, बट यहाँ पर हमको दिखता है सभी लोग वापस आते हुए दिखते हैं। और फिर हमको मोनिका के बारे में, फिर स्वॉर्ड के बारे में, फिर उस टाउन के बारे में, वांडा के बारे में सभी चीज़ें पता चलती हैं। हमको यहाँ पर डार्सी का कैरेक्टर वापस आते हुए दिखता है, जो कि काफ़ी बदल गई है। मतलब पहले तो बस तंग करते रहती थी, बट अब वो सच में काफ़ी इंटेलिजेंट हो गई है। और फिर हर एक चीज़ को जो हमने 3 एपिसोड में देखा है, सबको कनेक्ट किया जाता है रियल वर्ल्ड के साथ, जो कि काफ़ी सही है। और फिर हमको एपिसोड 3 के लास्ट में ले आते हैं, जहाँ पर मोनिका रैम्बो को बाहर फेंक देती है वांडा, जहाँ वो सबको चिल्ला चिल्ला के बताने लग जाती है कि इट्स ऑल वांडा, इट्स ऑल वांडा। बुरी हालत कर दी बेचारी की। लेकिन फिर असली मजा तो इसके बाद आया, जो वांडा वहां पर आता है और वो काफी डरा हुआ होता है। इट मेक्स सेंस कॉज ही लिटरली हैज नो बॉल्स। हाँ, तो विजन डरा हुआ होता है, और जो लास्ट एपिसोड का सीन था हमको वही दिखता है कि वो पूछता है कि वो कहाँ पर है। और फिर जब वांडा उसकी तरफ देखती है और उसकी हालत वही सेम इन्फिनिटी वॉर वाली हो गई होती है। कई लोग ऐसा अंदाजा लगा रहे थे कि यहाँ पर वांडा को मेफिस्टो ने फंसा के रख रखा है, बट इस एपिसोड के बाद ये भी क्लियर हो गया कि वांडा ये सब अपनी मर्जी से कर रही है और उसका सभी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल है, ऐसा वो खुद बताती है। तो फाइनली वांडा विजन ने स्टोरी को तो कम से कम आगे बढ़ाया, बट अभी भी मुझे इसी चीज़ का डर लग रहा है कि कहीं वो ऐसा ना करें कि उसके बाद फिर अगले 3 एपिसोड तक हमको वही सिटकॉम दिखे, उसके बाद एक अगला एपिसोड दिखे जिसके अंदर रियल वर्ल्ड से हमको कैचअप करवा दिया जाए, क्योंकि ऐसे देखने में सच में मज़ा नहीं आता है। हो सकता है कुछ लोगों को नॉस्टैल्जिक लगे, बट मुझे पर्सनली ये पसंद नहीं कि किसी भी जोक के बाद ऐसे साउंड इफेक्ट्स बज जाएं हंसने के। मतलब जोक्स इतने बुरे हैं क्या कि बताना पड़ रहा है कब हंसना है। बट स्टिल काफ़ी लोगों को हो सकता है वो नॉस्टैल्जिक लगा हो, बट जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है, मार्वल के सभी फैंस वो हैं जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं। मतलब इतना तो पुराना कोई नहीं इसने 1950-60 कॉमेडी देखी है, बट स्टिल ये काफ़ी बोल्ड मूव है मार्वल के लिए, क्योंकि देखा जाए तो फेज 3 की एंडिंग और फेज 4 की जो शुरुआत है उसमें काफ़ी बड़ा टाइम इंटरवल था, लगभग 1.5 साल का। और फेज 3 के एंडिंग के बाद ही मार्वल का सबसे वीक पॉइंट था, क्योंकि कितनी बड़ी सागा खत्म हुई थी और उनको एक नई शुरुआत करनी थी। तो उसके लिए मेरे को वांडा विजन के शुरुआती एपिसोड स्लो लगे थे, बट एपिसोड 4 ने सब कुछ कवर अप कर दिया है। आई होप वो लोग इस पेस को आगे भी मेंटेन कर पाएं, वापस पहले ऐसा स्लो ना हो जाए शो। क्योंकि अगर तुम खुद सोचो तो तुमको तीनों एपिसोड में मिला के उतनी बातें नहीं पता चली होंगी जितना तुमको एपिसोड 4 अकेले से पता चली है। लेकिन अब मैंने तो सब्सक्रिप्शन ले ही रखा है 1500 का, तो देखना ही पड़ेगा जितने एपिसोड आएंगे, स्लो आए चाहे फास्ट। और हाँ, वो सब्सक्राइब बटन दबा देना नीचे, ताकि तुम भी आगे और ऐसी वीडियोस देख पाओ। और शेयर भी कर सकते हो सकता है वांडा विजन के ऊपर वीडियोस बना के 1500 रुपये वसूल लूँ। तो आज के लिए बस इतना। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगती है वीडियो कर दे लाइक और हमारे चैनल को भी कर दे सब्सक्राइब।